परी और एनी बातें कर रहे हैं। एनी, ये देखो, ये है हमारा खेत, चारों तरफ हरियाली भरी हुई है यहाँ पे। हाँ परी, ये देखो बीच में पानी भी है। यहाँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे गांव में आके बड़ा ही मन लग रहा है। हाँ एनी, पता नहीं सीता भाभी कहाँ गई हैं। बोल रही थी कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तभी उधर से सीता आती है। परी और एनी, तुम लोग यहाँ हो? देखो ना, रामू काका जो हैं वो बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ियाँ लाने गए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे हैं। मुझे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। अरे भाभी, रामू काका है ना साथ में, आप चिंता ना करें, वो सुरक्षित घर पे आ जाएंगे। और मैं, एनी और तान्या जाके देखते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, और कुछ परेशानी होगी तो मुझे बताना, मैं भैया को भेज दूंगी तुम्हारे। चलो एनी, हम लोग देखते हैं तान्या क्या कर रही है। तान्या को भी साथ में ले लेते हैं। इधर तान्या गायों के लिए चारा इकट्ठा करने आई होती है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, कहीं तो हरी घास नहीं दिख रही है। तभी पीछे से एनी और परी आवाज देती है, तान्या तान्या सुनो, बहुत ज़रूरी बात है। बच्चे नहीं मिल रहे हैं, हम लोग को जंगल की तरफ जाना है उनको ढूंढने के लिए। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। ये बोल के दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ये है प्यारी और लाली की दादी, ये तालाब पे मछली मारने आई हैं। तभी उधर से लाली, प्यारी और उसकी माँ आती हैं। सुकन्या माँ जी से बोलती है, माँ जी देखिए ना, जंगल में कुछ बच्चे आ गए हैं। वो बेचारे इतने प्यारे बच्चे हैं, ये उनको पकड़ने गए हैं। तू ज़्यादा होशियारी मत दिखा, तेरी खुद की 2 बेटियां हैं। आज तक तो तूने मुझे एक पोता दिया नहीं। मेरा बेटा जो करने गया है अच्छा ही करेगा। तू बिल्कुल ही चुप हो जा और उसके कामों में दखलंदाजी मत किया कर। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। तू मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। क्या तेरे और मेरे बेटे में कोई फर्क नहीं है? तो बिल्कुल चुप हो जा। एक तो तेरी बेटियां दिन भर खाते रहती हैं और इतना परेशान करती हैं मेरे बेटे को। चल मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तभी लाली और प्यारी वहाँ आ जाती है। माँ, दादी हमें ऐसे हमेशा क्यों बोलती है? बेटा, वो बड़ी हैं हमसे, वो हमारा भला चाहती हैं। वो मुझे और प्यारी को क्यों नहीं देखना चाहती? वो हमेशा हमें डांटते रहती है, और हम लोग दादी से कितना प्यार करते हैं। हाँ मम्मी, लाली दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम लोग दादी से कितना प्यार करते हैं, फिर भी वो हमेशा हमें डांटती रहती है। दीदी बिल्कुल सही बोल रही है माँ। अरे बच्चों, दादी तुम्हारी मुझे भी तो डांटती है, पर क्या मैं उनकी बातों का बुरा मानती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। वो थोड़ी बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते रहती हैं। अच्छा मम्मी, हम लोग खेलने जाते हैं, पर पापा कहाँ गए हैं? वो शायद कुछ काम से जंगल में गए हैं। तुम लोग अपना खेलो आराम से। ठीक है माँ, हम लोग जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है, पता नहीं ये और माँ जी मिलके दोनों बच्चों का क्या हाल करेंगे। वो भी तो किसी के बच्चे ही हैं। अरे रामू काका, हमारा ट्रैक्टर तो कैसी जगह पे फंस गया है। आगे तो देखो, खाई है और नदी भी। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। अरे देखो रामू काका, हम लोग गिरते जा रहे हैं खाई में। अरे रामू काका तो नीचे गिर गए, उनको कितनी चोट लगी होगी। बचाओ बचाओ, हम लोग भी गिर गए। लगता है आज तो मेरी हड्डी पसली एक हो गई, बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। अरे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है वो पानी में गिर गए हैं। अरे रामू काका, हम लोग तो डूब रहे हैं, बचाओ, हमें तो तैरना भी नहीं आता। अरे रामू काका देखो, यहाँ कितना गहरा पानी है, हम लोग डूबते जा रहे हैं, जल्दी आओ, हमें बचा लो। अरे बच्चों रुक जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया। मैं तुम लोगों को बाहर निकाल देता हूँ एक एक करके।
छुटकी दीदी, जल्दी से रामू काका का हाथ पकड़ लेते हैं हम लोग, नहीं तो पानी में हम लोग डूब ही जाएंगे। चलो बच्चों, हम लोग अब किनारे पे आ गए हैं। मैं तुम लोगों को यहाँ सुरक्षित स्थान पे रख देता हूँ और गांव जाता हूँ मदद मांगने के लिए। तुम लोग यहीं पे आराम से ठहरो, मैं जाके देखता हूँ, ट्रक को बाहर निकालने के लिए किसी को ढूंढ के लाता हूँ। अरे छुटकी, रामू काका तो हमें अकेले इस जंगल में छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अरे ये रहे बच्चे, इन्हें ही तो मैं ढूंढ रहा था, ले जाता हूँ, माँ बहुत ही खुश हो जाएगी। आज तांत्रिक बाबा के पास इनको ही ले जाऊंगा बलि चढ़ाने के लिए, तब तो मेरा लड़का जरूर ही होगा। अरे छुटकी दीदी, देखो ना, वो अजीब सा आदमी हमारी तरफ आ रहा है। अरे हाँ मुन्नी, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे बच्चों, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। इनको बहला फुसला के कैसे भी अपने साथ ले चलता हूँ, बाद में देखा जाएगा इनका क्या करना है। अरे मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने भेजा है, चलो हमारे साथ। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं आपके साथ। चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ तुम दोनों। माँ, आपने जिनको लाने के लिए बोला था वो बच्चों को मैं खोज के ले आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा करा तुमने। चलो तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। ये है ढोंगी तांत्रिक बाबा, ये नदी किनारे बैठते हैं। आज तो इन आदिवासियों के परिवार को चूना लगा के बहुत ही मोटा माल कमाने वाला हूँ मैं। देखो कब तक आते हैं वो लोग। तभी वहाँ लाली की दादी और उसके पापा आते हैं। अरे बाबा प्रणाम प्रणाम। अरे खुश रहो बच्चों, मैंने तुम लोगों को बुलाया था, तुम लोग सही टाइम पे आ गए हो। हाँ बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे एक बस पोता हो जाए। अरे होगा होगा, जरूर होगा। तुम लाए हो बच्चों को बलि के लिए? हाँ हाँ, हम 2 लड़कियों को पकड़ के तो लाए हैं, उनको लाते हैं उनका मुंह बांध के। जल्दी लेके आओ उनको, नहीं तो कहीं मूर्त ना निकल जाए। और हाँ, ये लाल घेरा बना रखा है, इसके अंदर हिला के रख देना दोनों को। माँ पहले चलो उनको बेहोश कर देते हैं और उनका हाथ पैर बांध के यहाँ ले आते हैं। ठीक बोल रहे हो बेटा तुम, चलो चलते हैं। अरे छुटकी दीदी, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। हाँ मुन्नी, मुझे तो प्यास के मारे गला ही सूखा जा रहा है। तब उधर से लाली की दादी और पापा आते हैं। अरे बच्चों रुक जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेके आया हूँ खाने के लिए। ये देखो बेटा, ये हमारे जंगल का बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा फल है, इसे खा लो। अच्छा, आप तो हमारी दादी की जैसी ही हैं, आप बोल रही हैं तो हम लोग खा लेते हैं। लाइए ना, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। ये ले लो बेटा। ये बोल के मुन्नी और छुटकी एक एक करके फल को खाने लगती है। अरे दीदी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हाँ मुन्नी, मुझे भी। ये बोल के दोनों बच्चे बेहोश हो जाते हैं। चलो माँ, हमारा काम तो बन गया है। एक को मैं गोद में उठा लेता हूँ और एक को तुम उठा लेना। हाँ हाँ, चलो दोनों को ले चलते हैं। अरे मुझे बाबा ने तो गहने की पोटली लाने के लिए बोला था, वो गहने की पोटली तो मैं लाना ही भूल गई। तुम बच्चों को लेके चलो, मैं गहने की पोटली लेके आती हूँ। अरे दोनों बच्चे तो बड़े भारी हैं, लगता है खाए पिए घर से हैं। इनको यहाँ सुला देता हूँ, जल्दी करो। और माँ कहाँ रह गई तुम्हारी? माँ को शायद आपने गहने की पोटली लाने के लिए बोला था, वो गहने की पोटली लाने गई है। जल्दी से बच्चों को यहाँ नीचे लाल घेरे में सुला दो। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब मैं आगे की बलि की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। ठीक है बाबा जी, माँ मेरी आती ही होगी। ये लीजिए बाबा जी, आपने जो गहने मंगाए थे वो भी मैं लेके आ गई। मैंने तो ये बस यहाँ रखने के लिए ही मंगाया है, ये तो आपको ही वापस मिल जाएंगे। हाँ हाँ बाबा जी, कल मेरी बेटी की शादी भी है, अगर ये गहने नहीं रहेंगे तो वो शादी में क्या पहनेगी। आप माँ जी, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, बस इसे आप यहाँ रख दे।
ये बस पूजा की एक प्रक्रिया है कि कुछ न कुछ सोना तो रखना ही पड़ता है। ये बुढ़िया अपने आप को बहुत ही होशियार समझती है। आज इनके पूरे परिवार को चकमा दे के सारे गहने उड़ा लेके जाऊंगा। हा 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 हा। हमारी ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।